और जैसे कि बलिया वाली इंसिडेंट पे हम लोग बात कर रहे थे, निशा रेप जो इंसिडेंट हुआ था बलिया नरही थाना टुटवारी गांव ज़िला बलिया में, तो 4 जुलाई की ये घटना थी। और 4 जुलाई से अभी तक समझ लीजिए कि काफ़ी अच्छा कवर अप हुआ। और उस जो फैमिली था काफ़ी जो है कि आज भी देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसमें जाऊंगा कि हर घर प्रधानमंत्री हर घर योजना लेके आई है कि सबको घर दिया जाएगा। सबको तमाम मंत्री होते हैं कि हर घर नल की योजना चली है। टैप खोल खोल करके फ़ोटो खिंचा लिया जाता है, मंत्रीगण जाते हैं, राजनेता जाते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बिल का इतना यूनिट फ्री कर दिया, इलेक्शन आया तो किसको जुमला दे रहे हैं? जय भीम, जय भीम। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज एक बहुत ही गंभीर और दुखद एक घटना पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक कुमार, आई थिंक बलिया के रहने वाले हैं और दिल्ली JNU से भी इन्होंने काफ़ी मतलब इधर पढ़ाई की है और अभी मास्टर उन्होंने किया है अम्बेडकर कॉलेज यूनिवर्सिटी से लखनऊ से, और अभी लॉ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, PhD के लिए भी प्रिपरेशन चल रहा है उनका। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभिषेक जी, हमने अपने चैनल के माध्यम से आपके बलिया की एक जो बच्ची के साथ जो रेप की घटना थी उसको दिखाया था। तो उस केस को आप बहुत अच्छे से आपने फाइट किया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके, यूथ को, सोशल एक्टिविस्ट को, उसकी लड़ाई को बहुत मतलब DM को घेरने से लेकर के SSP को घेरना और राजधानी तक को घेरने का काम उन्होंने लखनऊ जाकर के भी किया। तो एक बहुत अच्छी लड़ाई समाज के लिए लड़ रहे हैं और यूथ हैं। तो एक तो पहले अपना छोटा सा परिचय आप दे दें, ये जो आपके अंदर जो पीड़ा समाज के लिए बनी है उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े गहरे राज होते हैं सर। बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद पेश कर रहा हूँ कि आप जो है कि वहाँ की वॉइस, मेरे एक मैसेज पे आपने, जो कि कोई आपसे मेरा परिचय नहीं था, और आपको मैं जय भीम फुल जोहार और पेश करना चाहता हूँ अपने माध्यम से, और पूरे समाज को मैं जय भीम यहाँ से पेश कर रहा हूँ। देखिए, हमारा जो बहुजन समाज है सर, हम लोग पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि हम लोग एज अ 12th तक हम लोग गांव में रहे, सोसाइटी को देखे, सोसाइटी को समझ रहे थे क्या गलत क्या सही हो रहा है। ठीक है, एज अ हम लोग जो है कि बहुत एलीट क्लास से नहीं हैं, उस मीडियम फैमिली से हैं, और कैसे एक कास्ट एट्रोसिटीज़ है, क्लास 10th लेवल पे ही समझदारी बन रही थी। बहुत समझदार नहीं हो पाए थे, लेकिन क्लास 10th लेवल पे जिस तरीके से बन रही थी, 12th करते करते हम लोग पार्टिसिपेट करने लगे। एज अ प्रोग्राम कोई भी हो रहा था, बहुजन कोई भी प्रोग्राम चल रहा था, बौद्धिस्ट बौद्ध विहार बनाने का प्रोग्राम चल रहा था, बौद्ध महासम्मेलन चल रहा था, उसमें हम लोग बहुत पार्टिसिपेट करना स्टार्टअप किए थे, समाज से जुड़े स्टार्टिंग पर जो प्रोग्राम और जो भी एजेंडाज थे, तमाम जो है कि इंसिडेंट होती थी हमारे समाज के ऊपर, जो वारदात होती थी उसके लिए कैंडल मार्च करना, मशाल जुलूस निकालना। उसके बाद हम लोग दिल्ली जो है कि हम लोगों के गाइडर कई रहे हैं जो कि बताए कि बेटा आप लोग जो है क्या कर रहे हैं। हम लोग मिले और उनसे दिल्ली आने का प्रोग्राम चूज़ के 2018 में हम गांव छोड़ चुके थे, दिल्ली विजिट कर चुके थे, जो कि हम यहाँ एडमिशन लिए, ग्रेजुएशन दिल्ली से ही किए। उसके बाद PG जब करना था तो हम जो है कि बाबा साहब भीमराव केंद्रीय विश्वविद्यालय चूज़ किया, CUT के थ्रू एंट्रेंस दे करके गए थे। और वहाँ जा कर के काफ़ी जो है कि प्रशासन, वहाँ भी हम लोग प्रशासन के ऊपर जो भी चीज़ें गलत हो रही थी उसके लिए आवाज़ उठाया। उतना ही नहीं, अभी हम लोगों का 3 दिन पहले डिसीजन आया है, यूनिवर्सिटी से डिबार जैसे हो गए थे, हाई कोर्ट में केस हम लोग का चला है। और समझ लीजिए कि सिर्फ इसलिए कि बाबा साहब की जयंती के लिए सेमिनार करना था। बताइए, उन्हीं के नाम पे यूनिवर्सिटी बनी है और उन्हीं का हम लोग सेमिनार ना करें? तो उसके लिए परमिशन नहीं दी गई? परमिशन नहीं दी गई थी कि नहीं आप अलग से क्यों करना चाहते हैं। हम लोग बोले कि भाई हमारे प्रोफेसर रहेंगे, हमारे गेस्ट रहेंगे, हम एक ऐसा सोसाइटी और एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो कि बाबा साहब रियल में जो बात किए थे, आज की जो रियलिटी है उससे कनेक्ट करना चाहते हैं कि क्या सिचुएशन और हमारे समाज के ऊपर कैसे जो है कि दमन हो रहा है। उसके लिए हम लोगों को जेल भेज दिया गया 10 दिन प्रोटेस्ट होने के बाद, और जो है कि हमारे तमाम साथी के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। उसका अभी जो है कि डिसीजन हाई कोर्ट से हम लोगों के पक्ष में आया है और वो केस जीत गए हैं।
सर जो बलिया वाली जो बच्ची का मामला था वो कहाँ तक पहुंचा, जो हाँ। आपने उसमें बड़ी एक लंबी लड़ाई लड़ी है जी। मतलब आप लखनऊ राजधानी को भी घेरने का काम किया, वहाँ के डीएम वहाँ के प्रशासन को वो कहाँ तक पहुंचा है? क्या हम जो इस तरह की लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं उसका कुछ असर होता है समाज में, कुछ हम समाज को दे पा रहे हैं? जी देखिए, कहाँ तक मेरा पहुंचा? मानना है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा साहब ने कहा था कि सिर्फ आप एजुकेशन इसलिए मत लेना कि आपको नौकरी करना है। जिस दिन हमारे समाज से, हमारे सोसाइटी से और यूथ के माइंडसेट से निकल गया कि सिर्फ हम एजुकेशन, शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं, जिस दिन ये माइंडसेट हट जाएगा हमारे सारे समाज के लोगों से, वो जो है कि हमारे समाज के बारे में सोचना लगेगा क्या सही है क्या गलत है, वो ऑटोमेटिकली जो है कि समाज को एक नई दिशा देने लगेगा उस शिक्षा से। मैं वैसे ही शिक्षा ग्रहण करके अपने समाज में जो चेंज लाना है, मैं बाबा साहब तो नहीं बन सकता, मैं कांशीराम तो नहीं बन सकता, तमाम हमारे महापुरुष जो हैं कि ज्योतिबा फुले हुए और तमाम जो है कि संत गाडगे जैसे हुए, संत कबीर हुए, जो कि संत रैदास हुए उस समय के दौरान, ठीक है, बाबा साहब आते हैं, तमाम जो है कि कांशीराम आते हैं, तो उनका यदि मैं मानता हूँ कि यदि 2% या 5% भी कर्ज आते हैं तो मैं समझूंगा कि एक बहुजन समाज का मैं सच्चा अनुयायी हूँ और करने की ज़रूरत है। मैं इसलिए जो है कि ये पढ़ाई कर रहा हूँ, एजुकेशन ले रहा हूँ, और मेरी एजुकेशन रुकी नहीं है। आगे जो है कि अभी मेरा जो है कि आगे भी स्ट्रेटजी है कि मैं पीएचडी डॉक्टरेट कंप्लीट करूं और आगे भी पढ़ाई करूं और समाज में चेंज लाऊं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। मेरा सिर्फ फोकस नहीं है कि मतलब मुझे नौकरी ही पाना है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है। जहाँ पे भी इंसिडेंट होगा, लगेगा कि नहीं यहाँ वॉइस रेज करनी है, आवाज़ उठानी है, उनकी जो बोल तक नहीं पाते हैं उनकी, हम पढ़ लिख रहे हैं, हम नहीं आवाज़ बनेंगे तो कौन बनेगा? लैक ऑफ एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशन नहीं है वहाँ पे। गवर्नमेंट जो है कि वादा करती है कि नहीं मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, डिजिटल इंडिया दे दिया, लेकिन ये भी तो सोचना है क्या फैमिली उसका फ़ायदा ले रही कि नहीं ले रही है। तो हम लोग उसके लिए गांव तक निकले हैं यूनिवर्सिटी से लेकर के, और बदलाव मुझे विश्वास है कि हम लोग संविधानवादी लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, तो ज़रूर जो है कि बदलाव आएगा। और जैसे कि बलिया वाली इंसिडेंट पे हम लोग बात कर रहे थे, निशा रेप जो इंसिडेंट हुआ था बलिया नरही थाना टुटवारी गाँव ज़िला बलिया में, तो 4 जुलाई की ये घटना थी। और 4 जुलाई से अभी तक समझ लीजिए कि काफ़ी अच्छा कवर अप हुआ, और उस जो फैमिली था काफ़ी जो है कि आज भी देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसमें जाऊंगा कि प्रधानमंत्री हर घर योजना लेके आई है कि सबको घर दिया जाएगा, सबको, तमाम मंत्री होते हैं कि हर घर नल की योजना चली है, टैप खोल करके फ़ोटो खिंचा लिया जाता है, मंत्रीगण जाते हैं, राजनेता जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बिल का इतना यूनिट फ्री कर दिया, इलेक्शन आया तो किसको जुमला दे रहे हैं? वहाँ पे रोड रास्ता नहीं है, वो बाढ़ क्षेत्र में घर डूब गया है, वहाँ पे एक, और बोलते हैं कि पूरे देश में जो शौचालय हर घर में, वहाँ एक शौचालय तो छोड़िए, एक रूम नहीं बन पाया है। ये क्या सरकार की और ये प्रधान की वहाँ की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से उस परिवार को पहले एक आवास दें? तो सर इस तरीके की घटनाएं हैं, और वहाँ पे विजिट किए हैं। अभी तक उसमें ये हुआ है कि जब इंसिडेंट हुआ है उसके देखिए प्रशासन क्या है कि पूरा जो है कि समझ लीजिए कि पूरा प्रेशर बनाने के बावजूद लोग इकट्ठा हो गए, लोग जागृत हो रहे हैं। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन है, थोड़ा सा रूरल एरिया है, इंटीग्रल है, वहाँ पे बहुत इंस्टीट्यूशन दूर है, बच्चे जो है कि 9th-10th पढ़ करके और चले जाते हैं प्राइवेट जॉब में। ये बच्ची तो छोटी थी ना सर, और ये बच्ची 12 वर्ष की थी, जो क्लास 6 में पढ़ रही थी, 6वीं क्लास में। और समझ लीजिए कि इसके साथ 4 लोगों ने जिस तरीके से दरिंदगी किया, और जो प्रशासन का रवैया है लगातार उस फैमिली के अंदर, उस फैमिली के साथ, मतलब कि 1 साल पहले अक्टूबर 2024 में वही उस निशा की भाभी के साथ उन्हीं लोग, रामजी राय जो नाम का है, वही जो है कि छेड़खानी और ऐसे रेप करने की कोशिश पूरा किया है, जो कि जा करके नरही थाने में मुकदमा पंजीकृत SC/ST का होता है और छेड़खानी का होता है, तो कोर्ट में चल रहा है। इतना इन लोग प्रेशर बनाए कि कोर्ट में डेट तक नहीं लगने दिए, डेट लगी है उसमें गवाही तक नहीं होने दिए, आई विटनेस थी निशा उसमें।
और इसीलिए प्रेशर बना रहे थे कि तुम सुलह कर लो, नहीं तो तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर देंगे, पूरी बस्तियाँ जला देंगे, गांव को ख़त्म कर देंगे। तुम लोग की क्या औकात है? हमारे पास प्रॉपर्टी है 200-200 बीघे की, 300-300 बीघे की, हम जब चाहेंगे जैसा चाहेंगे प्रशासन को घुमाएंगे। हम उन लोग का इतना इंटेंशन था कि हम लोग सत्ताधारी हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे, हमारी सत्ता है, तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। इसी तरह का करते करते निशा जो है कि आज उन दरिंदरों के हाथ लग गई और इस तरह की दरिंदगी पे उतर आए उन लोग, जो कि बहुत ही गलत है और निंदनीय है। मैं कड़ी निंदा करता हूँ। देखिए अभिषेक जी, यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो घटना है वो कहीं ना कहीं जो उनकी भाभी के साथ जो उन्होंने मिसबिहेव किया, वाहियात की जो वाहियातपने की जो हरकतें की, उसको दबाने के लिए उस बच्ची को भी वो नोच डाले। और उसमें अभिषेक जी ने बड़ा अच्छा लड़ाई लड़ा और अभी बता रहे थे कि उसमें SC/ST एक्ट भी लगा। और लेकिन आप बोल रहे हैं कि SC/ST एक्ट में जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है वो अभी तक नहीं जी। अभी जो निशा की है इंसिडेंट, इसमें जो है कि BNS की धाराएं चेंज हो गई हैं। जैसे कि पहले 103 BNS जो कि मर्डर है, तो चारों लोगों पे FIR हो गई। ठीक है, FIR होने के बाद अरेस्टिंग समझ लीजिए कि 15 डेज तक नहीं होती है, समझ सकते हैं। अभी अरेस्टिंग हो गई है। जब अब यहाँ पर एक चीज़ और है, दर्शकों को बताऊँ कि अगर आप भी इस तरह के कहीं कुछ समाज में केस हों, तो जिस तरह से अभिषेक जी लड़ते हैं या हम लड़ने की कोशिश करते हैं, आप भी उस घटना पर काम करके समाज को न्याय दिलाने के लिए एक अच्छी फाइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ हर जगह अभिषेक ही जाए या हर जगह बहुजन दस्तक न्यूज़ या गौतम रत्ना ही जाए। इसलिए हम ऐसे एपिसोड को बड़ा तरजीह देते हैं कि जो उस लड़ाई को लड़े हैं, ताकि वो बड़ा उसको डिटेल में बता सकें, ताकि और दर्शकों को और युवाओं को भी उससे एक अच्छी जानकारी मिल पाए और वो इस पे काम कर पाएँ। और आप बता रहे थे कि उसमें अभी तक उसको आर्थिक जो मदद मिलती है वो नहीं मिली है। अभी मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि जो मर्डर की 103 जो धारा लगी थी जी, वो धारा क्या हुआ है कि जब अरेस्टिंग हुई है उसमें जो है कि एज अ हमारी SP महोदय से बात हुई, बाई फिजिकल गए, मिले, जो कि बलिया ज़िले में आए हैं, और हर 1 महीने बाद एक लड़की के साथ इंसिडेंट हो रहा है। ऐसा पूजा चौहान नगरा थाना की ऐसी ही वारदात हो गई, जो कि वो भी दिखा दी कि नहीं वो लड़की सुसाइड की है। जो लड़की पीछे हाथ बंधा होगा वो कैसे हैंगिंग कर सकती है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? आप भिवानी हरियाणा जैसी घटना देख लीजिए ना, कानपुर में भी हुआ। हमने कानपुर वाले दिखाया, मैं जो अभी आपको बता रहा था जी, उसमें तो हमको SSP ने बाकायदा रेस्पॉन्ड किया, SSP ने जवाब भेजा, उसमें भी यही हुआ। तो साथियों, मेरा आपसे अपील है कि इसके लिए आपको बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, संविधान के आर्टिकलों को बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। कानपुर वाले केस में मैं आपको बता रहा हूँ, आज फिर ये भी कई साल पहले की घटना है, 16 साल की बच्ची की। उसके परिवार को इतना तोड़ दिया गया कि उसके फादर ने ये लिख के दे दिया SSP को कि मेरी बेटी ने सुसाइड किया है, जबकि वो गैंगरेप था और हत्या थी। तो इस तरीके से जो मजबूर किया जाता है, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है कि जब समाज का सहयोग, समाज के लोग जब इकट्ठा होकर के एक अच्छी ताकत वहाँ प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे केसेस को दबाने में आसानी से जो दबंग हैं वो पुलिस के साथ मिल कर के, चाहे उसको पैसे का दबाव कह लीजिए किस तरह, या उसमें तो यहाँ तक आगे कि जो तुम्हारी दूसरी बेटी है उसका भी यही हाल करेंगे, तुम्हारे बेटे को मार दिया जाएगा। तो उस फादर ने मजबूर होकर के लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे भी हाथ यहाँ पे कटे, थोड़ा सा मुझे बड़ा दुख है उस केस का आज तक अभिषेक जी, कि उसमें जब फादर ने ये लिख के दे दिया और हम दिल्ली बैठे आवाज़ उठाते हैं, वहाँ फ़ोन करते हैं वहाँ अफसरों को, उसने हमें जवाब दे दिया कि जब फादर ये लिख के दे रहे हैं तो हम हेल्पलेस हो गए। तो यहाँ पर जो वहाँ की जो लोकल समाज है अपना बहुजन समाज, उसको बहुत ज़रूरी एकजुट होकर के और बिना डरे, बिना निर्भीक होकर के उसके साथ खड़ा होने की ज़रूरत होती है, जिस तरह से अभिषेक जी ने इन परिवार के साथ अभी किया। और मैं आपको उसका बता देता हूँ कि जो आर्थिक जो सहयोग उनको मिलना चाहिए था SC/ST कमीशन के SC/ST एक्ट लगने के बाद, वो वहाँ का जो SO है, SO और CO दोनों साइन करके कि भाई ये SC/ST एक्ट है और SC/ST एक्ट के अंडर ये धाराएँ हमने लगाई हैं। उन धाराओं के हिसाब से ही वो पैसा डिसाइड होता है। उसमें क्राइटेरिया बने हुए हैं, किसी धारा का किसी छोटी एट्रोसिटी है उसका कम पैसा है, और जो बड़ी एट्रोसिटी है मतलब अकॉर्डिंग टू धारा के हिसाब से वो पैसा डिसाइड किया हुआ गवर्नमेंट ने। तो जब तक वो उसको वेलफेयर जो डिपार्टमेंट रहता है वहाँ उसको भेजेगा समाज कल्याण मंत्रालय को,
तब वो पैसा, इसके लिए आपको करना क्या है कि उस एसओ को बार बार आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोशिश इसलिए की जाती है SC/ST केस में कि वो पैसा मिलने से वो केस लड़ने के लिए वो जो पीड़ित है वो थोड़ा ताकतवर हो जाता है। वो डेली कोर्ट जा सकता है, हर तारीख पर जा सकता है, बड़े अफसर से मिलने जा सकता है, और उनके पास बेचारों के पास इतना भी नहीं होता वो किराया लगा के DM SSP से मिलने जाए। तो इस पैसे को इसलिए डिले करने की कोशिश की जाती है कि वो पैसा मिल जाएगा तो वो केस को अच्छे से लड़ेगा, वो दिया ही इसलिए जाता है। तो वो इसलिए डिले कर रहा होगा। तो आप SO और CO को फॉलो अप करें उसको लगातार कि सर ये आप अभी तक हमको ये बताइए, आपने उसको भेज दिया है उसको जो अपना समाज कल्याण जो विभाग है, और नहीं भेजा तो वहाँ भेजें, और वो भेज चुका है तो उसको बोलिए हमको उसको प्रूफ दे दीजिए जो अब इस पे। फिर उसके बाद आप जो समाज कल्याण विभाग है उसको फॉलो अप कीजिए, वहाँ जो भी पोस्ट पर आदमी बैठा है, कि भाई ये पैसा रिलीज कीजिए, वो परिवार इतना पीड़ित है और इतना परेशान है। बिल्कुल, इसके लिए फॉलो अप के लिए हम जो है कि SP महोदय से हमारी टीम पूरी गई थी। सिर्फ अभिषेक से ये कारवा नहीं है, हमारे साथ हमारी टीम भी है जो कि काफ़ी अच्छे एक्टिविस्ट लोग हैं जो गांव में वर्क कर रहे हैं। और वो टीम, शायद मैं दिल्ली रहूं, लखनऊ रहूं, लेकिन वो टीम हमेशा अवेलेबल है, मेरे न रहने पे भी वो वर्क कर रही है। आज उन्हीं का साथ है। पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि मेरे साथ खड़ी है और समाज के साथ खड़ी है, समाज के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि इस राहत कोष को जो है कि पीड़ित के तक पहुंचाने के लिए SP महोदय से मिला गया। SP महोदय उठे, फ़ोन किए, हाँ ये काम जो है कि हो जाएगा, ठीक है, हम फ़ोन कर दे रहे हैं, हाँ आपका पैसा चला जाएगा, हम बात कर लेना है DSW जो भी है, ठीक है। उसके बाद जो है कि एडिशनल SP साहब से भी मिला गया कि नहीं अब तक नहीं आया, और ये 3 दफ़ा हो गया है, 3-4 दफ़ा मीटअप हो गई है। मैंने क्या किया कि उनको एक रजिस्ट्री भी कर दिया है। जो विक्टिम्स के फादर हैं, जो विजय जी उनका नाम है, जो इंसिडेंट हुई है, उनके पिताजी, वो जो है कि 2 बार रजिस्ट्री कर चुके हैं। नहीं, इसमें अब आप फॉलो अप ना, एडिशनल SP का काम अगर वो लिख के दे चुके हैं, उनका काम खत्म हो चुका है। फिर इसका मतलब तो आप इसको फॉलो अप, अब जो कंसल्ट जो डिपार्टमेंट है समाज कल्याण विभाग जो है उसी को फॉलो अप कीजिए। अभी मैं बता दूं सर कि आपको जो SC/ST मुकदमा होता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि ये एट्रोसिटीज और जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, जो राहत कोष मिलता है, वो पैसा 3-3 साल तक नहीं मिला है, और वो बता दिया गया है कि सरकार की तरफ से हमें जो है कि पैसा ही नहीं आया कि हम भेजें। तो तमाम ऐसे बलिया, अगर ऐसे केसेस है ना, तो उनको आपको मैं सलाह देना चाहूँगा, और यहाँ से कभी भी कोई ऐसा केस आए तो आप प्लीज़ मुझे रेफर करें। बिल्कुल, उसको हम SC/ST कमीशन ले जा करके भी उस परिवार को वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि SC/ST कमीशन, अगर वहाँ पे देखिए SC/ST कमीशन कहा जाता है, लोगों की कुछ सोच ऐसी भी हो सकती है, और पहले ऐसा देखा भी गया है। जैसे इससे पहले पूनिया थे वहाँ, तो लोग बताते थे पूनिया जी कुछ काम नहीं करते थे कांग्रेस के जमाने, लेकिन अभी भाजपा की इसी सरकार में यहाँ पंजाब से एक चेयरमैन बने थे सापला सर, मैं जितने भी केस लेके गया उन्होंने मेरे सामने ऑर्डर किया, और बशर्ते कि वहाँ जो डिफेंस करने वाला है आपके केस को, वो बहुत क्लेवर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। और वो हमने उनको बोला सापला जी को, जब हमने मैं ये संवैधानिक बॉडी है, आप भाजपा के नहीं हो यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट संवैधानिक बॉडी है भाई, आप समाज के साथ क्यों गद्दारी कर रहे हो भाई? आप ऑर्डर करो, ये आया परिवार सामने खड़ा है, उसको हम मजबूर करते हैं कि आप ऑर्डर कीजिए यहाँ पे अभी हमारे सामने, उसका फाइल नंबर दीजिए, वहाँ जो यहाँ से फॉलो अप करते हैं लेटर। पर इसमें मैंने अक्सर देखा है कि हमारे लोग या तो जल्दी टूटना कह लीजिए, या उनके नॉलेज बहुत कम होती है, उसको फॉलो अप भी SC/ST कमीशन में नहीं करते हैं। मैंने बड़े बड़े केसेस में देखा है। बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ तमाम ऐसे एट्रोसिटीज़ जो दलित्स पे होती है, प्रकाश कर रहा है गाँव में, तमाम मार देता है, सर फट जाता है, या हमेशा जो है कि डराता है अपनी उच्च जाति होने का घमंड करके, और इस तरीके के केसेस में 2-2, 3-3 साल तक अभी एट्रोसिटीज़ हुआ है, अभी तक पैसा रिलीज नहीं हुआ है। उनको आप सजेशन दीजिए, और थोड़ा सा अपनी टीम को बोलिए कि वो अगर नहीं भी आ सकता परिवार दिल्ली, क्योंकि दिल्ली आने के लिए टाइम भी चाहिए, उसको अपना रोजगार जो डेली कमाई है वो भी छोड़ना है, मजदूरी, तो वो बाई कोरियर या मेल से भी
उस केस को आप SC/ST कमीशन पहुंचा बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ से जो यहाँ का उनका जो PA वगैरह है वो उसका फाइल नंबर रहेगा, तो हम यहाँ से भी उनको फ़ोन कर बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल। कि सर कि इस तरह से हुआ है और आप प्लीज़ इसमें ऑर्डर कराइए। ओके, ओके। तो SC/ST कमीशन इंटरफेयर करता है उसमें। ओके सर, इसमें थोड़ा सा मैं हाँ, 2 बोलिए। मिनट का और जी, जी, समय बताइए, लेना चाहूँगा सर। जो केसेस देखने को मिल रहा है कि जो भी रेप इंसिडेंट आ रहा है, जैसे प्रशासन हमेशा क्या करती है कि सत्ताधारियों की तरफ फेवर लेती हाँ, है, वो होता जो ही कि है। निष्पक्ष। ये हमारा लोकतंत्र है, हम डेमोक्रेसी में हैं, जो कि भाई जिसके साथ गलत हो रहा है, आप एडमिनिस्ट्रेशन है, आप जो है कि गलत पे नहीं बोल पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा सत्ता का प्रेशर जो है कि आप दिखा रहे हैं कि है। सत्ता का प्रेशर ही नहीं, जाति का प्रेशर मैं जाति का कहूँगा। अब प्रेशर। उनको दिखता है कि हमारा मुख्यमंत्री ठाकुर है, तो अभी जो हमारे पास जो एक रेशियो है बिल्कुल। इस तरह के केसेस का, वो मैक्सिमम ठाकुरों द्वारा जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ रेशियो यूपी का खास तौर से ठाकुरों द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम ज़्यादा दिया गया है। बिल्कुल। तो उनके दिमाग में एक माइंड सेट रहता है और सरकार फेवर भी करती है। ऐसे बहुत सारे हमने केसेस देखे, कानपुर वाली घटना उसका बिल्कुल बिल्कुल। साफ उदाहरण है। उसमें जो जिन्होंने वो घटना को अंजाम दिया था वो ठाकुर समाज से थे और उनको बचाया गया। बिल्कुल। तो ऐसे ही सर समझ लीजिए कि जो ये एट्रोसिटीज़ चल रही हैं, जैसे निशा के साथ हुआ, वो इंसिडेंट ऐसा था कि पूरा रेप बलात्कार है और उसमें मेडिकल लीपापोती करके मैं प्रशासन पे सवाल कर रहा हूँ कि 1 साल पहले जो है उसी फैमिली में घटना हुई है उस लड़की के भाभी के साथ, आप जो है कि फोरेंसिक जाँच क्यों नहीं कराए, आप DNA टेस्ट क्यों नहीं कराए? जब एक जो है कि एक पीड़ित कहेगा तब आप कराएंगे। नहीं, इसमें ये भी है कि अगर उसी टाइम उसका टेक ऑफ एक्शन अच्छा होता जो पहले उनके साथ हुई, उनकी भाभी के साथ, तो शायद ये घटना नहीं होती। तो ये सरकार कहीं ना कहीं जाति देख करके एक सरकार का परसेप्शन बनाया है, खासतौर से ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद। लेकिन हमें अपना काम और अपनी लड़ाई तो अपनी तरीके से लड़ाई लड़नी है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है हमारी लंबी है और दलितों पे एट्रोसिटीज़, माइनॉरिटी पे, ST पे, OBC पे आए दिन उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पे बढ़ता जा रहा है अपर कास्ट द्वारा, और जो है कि पूर्वांचल जैसे जगहों पे जातिवाद चरम सीमा पे है। आप हम देख तो सकते सर हैं। ये अपने दर्शकों को कहेंगे भाई 2027 आपका नजदीक आने वाला है, बिल्कुल। सबक सिखा दीजिए तो अपने आप आधी समस्या तो अपने आप ही बिल्कुल हल हो जाएंगी। मैं ऐसा समझता हूँ। और इसके लिए सर सबको रोडों पे निकलने की जरूरत है, क्योंकि ये घर में रहने का मसला नहीं है। आप देखिए, आप स्कूल शिक्षा पे हमला किस तरीके से मर्ज वाली व्यवस्था अभी ला करके कोर्ट भी दे रहा है। अभी आप मेडिकल कॉलेज का देखें ना, एक डिसीजन आया अभी जो बहन जी के टाइम सरकार में जो 4 मेडिकल कॉलेज में जो 79 रिजर्वेशन था, 79 उसको खत्म किया गया। तो अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कीमती टाइम निकाल के और बलिया से चलकर आए और एक बहुत अच्छा जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और हम ऐसी आशा करते हैं आप लगातार इसी तरह से इस लड़ाई को, जंग को लड़ते रहें। हमारा सहयोग आपके साथ हमेशा रहेगा। जय भीम, होल जोहार। और सभी साथियों से मेरा अपील है, हमारे दोनों चैनल पे एपिसोड देख सकते हैं आप, बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर, और हमारा फेसबुक पेज सेम नाम से है, बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से, इंस्टाग्राम उसको भी फॉलो करें। और हो सके तो, क्योंकि अभिषेक जी ने तो देखा भी आकर के, यहाँ लाइट का बिल ही कितना आ जाता है हमारा स्टूडियो का, तो हम सहयोग की अपील भी करते हैं, लेकिन कहीं से कुछ खास, लास्ट हमारी अपील पे शायद 2-3 लोगों ने सहयोग किया, तो उससे काम नहीं चलता है। तो जितना हो सके, जितना जो करने लायक है वो सहयोग, आर्थिक सहयोग की भी करें, तो हम और इस काम को और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्योंकि पे बैक टू सोसाइटी हमारे समाज को करना चाहिए। जो भी कर्मचारी वर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारे समाज की आवाज़ बन रहे हैं, कम से कम उनको जैसे सहयोग करना है वैसे ही करें, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये लड़ाई पीछे हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जय भीम, होल जोहार। धन्यवाद अभिषेक जी। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।